हेलो हेलो। और थोड़ा सा सुबह जी बताइए। ओम नमो श्रीमंताय सहस्रमूर्ताय सहस्रपादाचूर्याय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओभ्यो नमः। स्टेजवा पर किनारे हेलो किनारे हेलो हेलो हेलो। फिर खराब कहाँ हुआ और कोई नहीं है? एक दो को है। एगो दिए तो काम न करा क्या हुआ? एगो देवर हाँ, तो दो को वहाँ जरूरत है जी। नाम नहीं बोला लगता है। एक दो को एडवांस में आपको लोग को रखना चाहिए था। ओम अद्यः मासानां मासोत्तमे मासे माघमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां तदुपरांत गोत्रोत्पन्नोऽहं शर्माहं सपत्नीकोऽहं त्रिदिवसीय अनुष्ठानस्य अंतर्गत श्री शिव परिवार स्वामी दीजिए ना क्या? हरिओम हरिओम। सभी यजमान बैठ जाएं। सबसे पहले एक गुरु वंदना आचार्य रंजन शर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। माइक को देते हुए करेंगे। मंच पर आकर ठाकुर जी कुमार जी मंच पर आकर माल्यार्पण कर पूज्य बिरला भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमित जी मंच पर आकर माल्यार्पण करें और पूज्य बिरला भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोपीनाथ झा जी मंच पर आकर माल्यार्पण करेंगे। रणवीर जी मंच पर आकर माल्यार्पण करेंगे। राहुल जी मंच पर आ जाएं माल्यार्पण के लिए। गोपीनाथ झा जी मंच पर आएंगे और आकर माल्यार्पण करेंगे। राहुल रंजन जी मंच पर आकर माल्यार्पण करेंगे। बीके गुप्ता जी मंच पर आकर माल्यार्पण कर उज्जवल भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आर्या जी भी मंच पर आ जाएं और आकर माल्यार्पण करेंगे। अभिनय से भी माल्यार्पण करेंगे और उज्जवल भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक गुरु वंदना आचार्य रंजन शर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम सब उज्जवल भगवान का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। ठीक। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथया नमत्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा।
द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितम् श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मगनं प्रमोदार्णवे विद्यावारिधितान् गतं सकलं शास्त्रं समाभ्यस्यतम् श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये भारद्वाजीय वंशं शान्तशुभरं प्रसन्नम् श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं चरणाश्रितं लब्धकम् वेदान्तं गुणगुल्पितं विलसितं श्रीवैष्णवाख्यायिनम् श्री स्वामी पुरुषोत्तमं गुरुवरं चरणं च शरणार्थिनम् हेलो तो है स्वागत पूज्य गुरुवर का है स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं है स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं 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 हृदय का तम मिटाने को हृदय का तम मिटाने को प्रखर दिल माने आए हैं हृदय का तम मिटाने को प्रखर माने आए हैं कर समर्पित फूल श्रद्धा का नयन जल नयन जल नयन जल से चरण धोकर समर्पित फूल श्रद्धा का नयन जल समर्पित फूल श्रद्धा का विदुर शबरी के घर जो थे विदुर शबरी के घर जो थे वही में मान आए विदुर शबरी के घर जो थे वही में मान आए स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए
ज्ञान के मूर्ति मूर्ति हाजी ज्ञान के मूर्ति मनुष्य तन में प्रभु करने मनुष्य तन में प्रभु करने यहाँ कल्याण आए मन के तन में प्रभु करने यहाँ कल्याण आए हृदय का तम मिटाने को प्रखर विश्वास आए क्या बात कमी का भाव है पग जल रही धरती त्रिविध तापों के ज्वाला में पग 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 जल रही धरती धरती हाजी जल रही पग पग जल रही धरती त्रिविध तापों के ज्वाला में पग पग त्रिविध तापों के ज्वाला त्रिविध तापों के ज्वाला धर्म रक्षा निमित्त स्वामी जी धर्म रक्षा निमित्त गुरुवर जीवन पर साथ आए धर्म रक्षा निमित्त गुरुवर जीवन पर साथ आए स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए अकिंचन अकिंचन हे अकिंचन जान कर भी आपने दर्शन दिया गुरुवर अकिंचन जान कर भी आपने दर्शन दिया गुरुवर अकिंचन स्वामी जी राजन भक्त जन राज आए ऐसी राजन भक्त जन के राज आए मेरी भक्ति मान आए है मेरे श्री मान आए हैं मेरे गुरुवर जी आए हैं मेरे स्वामी जी आए हैं मेरे मेहमान आए मेरे मेहमान आए हैं स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरा भगवान आए हैं स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे
शास्त्रं समर्पयन् नित्यं मुदा संश्रये बोल श्री वृंदावन बिहारी राम श्री हनुमान महाराज की श्री राम की भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्रद्धामयी भक्तिमयी देवियों एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी आचार्यगण, हमारे सभी यजमानगण, हमारे सभी कलाकारगण, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी अभ्यागत अतिथिगण, भगवान की बड़ी महती कृपा आप सभी भक्तजनों पर बरस रही है, जिस कारण यह महान और दुर्लभ विषय प्राप्त करने का, अनुभव करने का, हृदयंगम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह ठाकुर जी की कृपा का दिव्य फल है, इसमें कोई संदेह नहीं। गीता के माध्यम से भगवान इस जगत को भक्ति सूत्र में, ज्ञान सूत्र में, ध्यान सूत्र में, वैराग्य सूत्र में बांधकर संदेश देने का जो उन्होंने काम किया, भारतवंशियों को जो संस्कार देने का, जागृत करने का काम किया कि हे मानव विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गरिहस्तिनि सूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। कोई अपने को चाहे बहुत बड़ा पंडित मान ले या कोई बहुत बड़ा विद्वान मान ले, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों न मान ले, कोई बहुत बड़ा वैराग्यवान मान ले, जब तक ठाकुर जी की कृपा बरसती नहीं है तब तक उनका सारा वैराग्य, सारे साधन सब ध्वस्त हो जाते हैं। इस धरती पर हजारों विद्वान, हजारों ज्ञानी रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, किंतु ठाकुर जी कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न
बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान होने पर भी यदि जीवन में विनम्रता नहीं आई, यदि जीवन में सहनशीलता का उदय नहीं हुआ, यदि जीवन में गंभीरता और परमार्थ का भाव जागृत नहीं हुआ, इत्यादि से संपन्नता नहीं हुई, तो कितना बढ़िया घर और कितना धन का खजाना भर लेने पर भी संतुष्टि के बिना विनम्रता के का भार बन जाता है। बोझ धरती पर बोझ बढ़ाने के लिए पैदा हुआ, या तो प्रसव काल के समय, जन्म लेते समय केवल माता को पीड़ा पहुंचाने के लिए पैदा हुआ, और दूसरा कोई परिवार। ब्राह्मणी कभी हंसते नहीं, जब तक जीवन में समरसता का उदय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी इच्छा से पलटी मारते रहता है। वो न घर का होता न घाट का होता, न अपने को बचा सकता है और न राष्ट्र का ही हित कर सकता है। ये तो भ्रष्ट, ततो भ्रष्ट। अपने गुरु का अपमान करने के कारण विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, तपोवन के द्वारा स्वर्ग में भेज तो दिया, किंतु देवताओं ने, देवराज इंद्र ने स्वर्ग से त्रिशंकु को पुनः ढकेल दिया। स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सका। इस धरती पर जो प्रारब्ध रहेगा तो देवलोक में देवता भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए सबका सम्मान करना, अपने धर्म का भी सम्मान करो और दूसरे के धर्म का भी अपमान न करो। अपने धर्म का आदर करो और दूसरे के धर्म की निंदा न करो। निंदा कदापि न करो। संसार के लोग दिन रात उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, देखा जाता है, सुना। का मांस खाने वाला जो चांडाल, उसमें कोई सींग या कोई पूंछ नहीं जुड़े होते, वो भी मनुष्य की तरह ही होते हैं, किंतु अपने आचरण से गिर जाने के कारण वो चांडाल कहलाते। आचरण की महानता होने के कारण इस धरती पर वही शरीरधारी ब्राह्मण का जाता है। मान करो, आदर करो, भोजन दो, पानी पिलाओ, किंतु आसक्ति पूर्वक नहीं। सम्मान करने का मतलब आसक्ति पूर्वक नहीं। आसक्ति होगी तो वही होगा जैसे जड़ भरत को हुआ। जड़ भरत ने मृग में आसक्ति की थी, घर पर लाना, साथ में सुलाना और साथ में भोजन कराना, बिल्कुल आसक्त हो गए थे। मतलब इसके बिना हम नहीं रहे। तो क्या हुआ? मरने के बाद मृग की जोनी में जन्म लेना पड़ा। भगवान का वचन है कि मरते समय जो जिसका नाम लेकर मर जाता है, जिसमें भावना गढ़ जाती है, वो उसी की जोनी प्राप्त करता है। राजा पुरंदर ने एक नारी का चिंतन किया था मरते समय, क्योंकि अपने जीवन में स्त्रियों में आसक्ति लगी। बहुत से लोगों का मानना है कि स्त्रियों में आसक्ति रखो, आसक्ति, उसके बिना हम नहीं रहेंगे। लगता है गांठ बांध के दोनों पैदा हुए और गांठ बांध के दोनों जाएंगे। ऐसा तो है। ये तो बालू के कण की तरह नदियों में बाढ़ आती है, बालू के कण कभी आपस में संयोग और वियोग, या तो स्त्री को विधवा होना पड़ेगा या तो पति को विधुर होना ही पड़ेगा। अनासक्त भाव से भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेकर मर जाएगा वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। ये मनुष्य विचारवान प्राणी, विचार करना है। यही संस्पर्श लाभ होगा, दुख यो न आद्यंतवंत कौनते या न ते सूरम देवुधा। एक विषय और इंद्रियों का जो संयोग होता है,
इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार के लोग विषयों को भोगने का काम करते हैं, खूब भोजन करते हैं, तरह तरह की चीजों को खाने का प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, किंतु उतने का अंत नहीं है, फिर प्यास लगेगी। बार बार पानी पीना, बार बार प्यास लगना, बार बार भोजन करना, बार बार भूख लगना, मतलब विषयों की आसक्ति कभी शांत होती नहीं। हमारे सुखदेव जी महाराज तो भागवत इत्यादि में कहते हैं कि जजाति राजा ने विषयों की शांति के लिए तृष्णा से जवानी मांग ली थी। बेटा से जवानी मांगने का मतलब कितना घृणित कर्म, ये कोई महान कार्य नहीं है, घृणित कर्म। बेटा को बुढ़ा बना देना और स्वयं इतिहास करेगा, और न तो कोई आने वाले समय में कोई पीढ़ियां ही इसकी प्रशंसा कर सकती, ये सब घृणा के बात है। किंतु 1000 वर्षों तक पुत्र की जवानी भोगने पर भी जजाति को शांति नहीं मिली। जजाति को कहना पड़ा संसार से विदा होते समय कि हे मानवों, मैंने जो किया वो इतिहास में ग्रहण लगाने वाला कार्य, मेरा आना इस संसार में भविष्य में नहीं करेगा, और ना कोई बेटा अपने पिता को जवानी देने की इच्छा करेगा। बेटा ने कहकर जवानी दे दी कि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर पैदा होता है। इसलिए पिताजी, इस शरीर पर आपका अधिकार है, आप इस शरीर से जो चाहे कर लें। तो जराती में जवानी नहीं लेने पर कभी संतुष्टि नहीं होती, बहुत धन कमा लेने पर भी, बहुत बढ़िया फ्लैट में रहने पर भी कभी संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि देने वाली जो साधना है वो अध्यात्म से जुड़ी है, वो सत्संग से जुड़ी है। इसलिए अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा सा ही समय निकालकर, चाहे क्षण मात्र क्यों, सत्संग जरूर करना चाहिए। अपने आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जो ऋषियों ने, पूर्वजों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो बतलाया है। महाजनों ये न गता सपंथा, हे मानवों, यही मार्ग तुम्हारे लिए सुलभ सरल, इस रास्ते से यात्रा करोगे तो सदा के लिए भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि संसार का जो भोग है वो आदि भी है और अंत होने वाला है। जन्म लिया तो उसका अंत होने वाला है, उसमें नित्यता नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, मरण धर्म है, आज है कल नहीं रहेगा। किंतु हमारे महापुरुष कहते हैं, परमात्मा का वचन है कि हे मानव, शरीर नश्वर है तो भी शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। ये मरण धर्म होने पर भी मानवता को दांव पर लगाने में समर्थ है, पूरी परिस्थिति को विपरीत करने में समर्थ है, पूरी स्थिति को खराब करने में समर्थ है। थोड़ा सा भी यहाँ भाव उनके जीवन में हुआ और ठाकुर जी अंदर बहुत नजदीक कहा जाता है कि बहुत नजदीकी क्यों न हो, अगर वासना की परत लग जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो नजदीक होने पर भी दूरियां बहुत बढ़ जाती है। लंदन रूस शाम से ही जाता, इतनी दूरी नजदीकी तो भी बोल चाल बंद हो जाता है। ये वासना की पर्दा है, जब तक हटेगी नहीं तब तक मिलन नहीं होगा। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता, क्यों? बीच में अहंकार की पर्दा है।
और अहंकार को नष्ट करने वाला कोई साधन है तो सत्संग। गोपियां तो सोचती है कि ऐसा मैं गीत गाऊंगी, ऐसी साम वेद की ध्वनि करूंगी कि श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा के लिए बहुत गीत गाने की जरूरत है। बहुत गीत गा देने से भी ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं है। यदि मन में अहंकार का भाव बैठा हो तो गीत भी ठाकुर जी को पसंद नहीं है। गोपियां कहती है कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतैन्दिरा सस्वधत्रहि दैतदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वं विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा जयति तेधिकम। हे प्रभु, जब प्राप्त कर ले ठाकुर जी की नजर ना हो तो धरती का बोझ ही कहा जाता है। बड़े बड़े पदस्थ लोग अपने पद से गिर जाते। राजा नहुस को स्वर्ग का पद मिला, किंतु ठाकुर जी की कृपा नहीं थी। उसके मन में रोष था, अभिमान था, वासना थी, इसलिए राजा नहुस